बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। ओ मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। ओ मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। नीकी लागे जाकी छवि, नीकी लागे जाकी छवि, तेरी सूरत लगे सामरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। ओ मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। पशु पक्षी दीवाने भये, जब वो मुरली अधर से छुए। पशु पक्षी दीवाने हुए मुरली जब वो अधर से छुए। पशु पक्षी दीवाने भये, जब वो मुरली अधर से छुए। नहीं रुकते मेरे बावरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। ओ मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। प्रेम की ये कहानी हुई, मैं तो उनकी दीवानी हुई। प्रेम की ये कहानी हुई, मैं तो उनकी दीवानी हुई। प्रेम की ये कहानी हुई, मैं तो उनकी दीवानी हुई। वो जो बैठा कदम छावरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। ओ मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी।
सबसे सुंदर निराला है वो, माँ यशोदा का लाला है वो, सबसे सुंदर निराला है वो, माँ यशोदा का लाला है वो, सबसे सुंदर निराला है वो जो आया मेरे गावरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। ओ मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। ओ मीठी बाजे तेरी बांसुरी, मैं तो सुन के हुई बावरी, मैं तो सुन के हुई बावरी, मैं तो सुन के हुई बावरी। ओ वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये गोपियों का प्रेम ऐसा था। भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन यशोदा नंदन, जिन गोपियों का प्रेम ऐसा निष्काम था, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी सुंदर दिव्य अलौकिक छवि, उस छवि को हृदय के अंदर विराजमान करो और फिर जो है इस मुक्ति को देने वाली, इस परम पद को पहुंचाने वाली श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो। बोले कि 7 दिन में आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। श्रीमद् भागवत कथा जो है अभीष्ट फलों की भी प्राप्ति कराती है, यानी जो हमें नहीं मिलने वाला हो वो भी मिल जाता है। कल्प वृक्ष जो है इस कथा को बताया, सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आप जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान जाओगे, भगवान की भक्ति के बारे में आप जान जाओगे, आप जो है भगवत प्रेम के बारे में आप यदि जान जाओगे, तो महाराज कोई बड़ी बात नहीं है, 7 दिन आपको ऐसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते हैं। ये भगवान की अमृतमयी दिव्यमयी श्रीमद् भागवत कथा है। भगवान के जो है विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं, और विराट स्वरूप भगवान का क्या है? आपने किसी ने भगवान का विराट रूप देखा है? सबने देखा है। भगवान का विराट रूप क्या है? ये जो हमारा शरीर है, पृथ्वी हो चाहे समुद्र है चाहे आकाश है, सब जो है हमारे शरीर के अंदर समाहित हैं। सप्तद्वीप नवखंड सब हमारे शरीर के अंदर विराजमान। ऐसे भगवान जो है विराट पुरुष हैं। भगवान विराट स्वरूप की उत्पत्ति, जिसमें संपूर्ण संसार समाहित रहता है। ऐसे जो है विराट पुरुष भगवान नारायण। भगवान नारायण सृष्टि की कामना करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं तो ब्रह्मा जी उस नार को पकड़ के, कमल की नाल को पकड़ के, और पाताल से भी पाताल में चले जाते हैं, लेकिन वहां उनको कुछ नहीं मिलता। तुरंत जो है बाहर आते हैं, प्रार्थना करते हैं। आकाशवाणी होती है कि तपस्या करो। तपस्या की ब्रह्मा जी ने। अब तपस्या कर ली, अब क्या करें? बोले सृष्टि का सृजन करो। सृष्टि का सृजन कैसे करें?
सृष्टि का सृजन कैसे करें? यहां तो जल ही जल है। पृथ्वी को जो है हिरणाक्ष नाम का दैत्य, ये हिरणाक्ष कौन था? हिरणाक्ष कौन था? ये दैत्य योनि इसको कैसे प्राप्त हुई और इसका जो है वध करने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ा? एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई, चारों ऋषि जो है वैकुंठ लोक में भगवान का दर्शन करने के लिए गए। अब द्वार पे जो है भगवान के पहरे द्वारपाल जो थे उन्होंने रोक लिया कि महाराज कहां जा रहे हो? कि भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। क्यों? भगवान आराम कर रहे हैं, अभी जाओ आप, बाद में आना। अब सनक, सनंदन, सनातन कुमार, इन चारों ऋषियों को क्रोध आ गया। बोले कि आज तक हमको भगवान का दर्शन करने से किसी ने नहीं रोका। यानी कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो तो मनुष्य लोक की है। ऐसा तो केवल मनुष्य लोक का प्राणी ही कर सकता है। भगवान के दर्शन के लिए मना करते हो तुम। जाओ, तुम राक्षस योनि में जाओ, तुम्हें राक्षस का जन्म प्राप्त होगा। श्राप दे दिया, तुम वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो। अब श्राप दे दिया। तुरंत जो है भगवान के द्वारपाल जय और विजय तुरंत जो है पैरों में गिर पड़े कि महाराज हमारे अपराध को क्षमा करें। हम तो भगवान के सेवक हैं, जैसी हमको आज्ञा होती है हम तो वैसा ही कर्म करेंगे। बोले अब कुछ नहीं हो सकता, जो तुम्हें श्राप दे दिया वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। द्वारपाल कहते हैं कि ठीक है भगवान, लेकिन हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तब जो है यहाँ पर चारों ऋषि कहते हैं कि मुक्ति तुम्हें मिलेगी, लेकिन एक बार में नहीं, 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। और तीनों बार तुम इतने बलवान राक्षस बनोगे कि भगवान के सिवाय तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अब बताओ, उनको भी श्राप लग गया और भगवान का भी अवतार होना। अब यहां वैकुंठ लोक में यानी जो कुछ हो रहा है ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। सनक, सनंदन, सनातन कुमार यानी कि चारों ऋषि इतने ब्रह्म ज्ञानी हैं, क्या इनको क्रोध आ सकता है? आज इनको क्रोध कैसे आया? ये भगवान की लीला है। वैकुंठ लोक में श्राप दे दिया, भगवान तुरंत आ गए द्वार पर, प्रणाम किया चारों ऋषियों को। क्या हुआ? बोले कि प्रभु अब तो जो होना था वो हो गया, हम तो जा रहे हैं। तपस्या करने के लिए चले गए चारों ऋषि, क्योंकि वैकुंठ लोक में आकर के इनको क्रोध आया, इस बात का भी ज्ञान हो गया। अब यहां भगवान के द्वारपाल आ गए मृत्यु लोक में। तो पहला जन्म जो है इन दोनों भाइयों का हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष का वध 12 भगवान ने किया और हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह भगवान ने किया। दूसरा जो इनका जन्म होता है वो रावण और कुंभकर्ण, ये दोनों भाई हैं, वही हैं जय और विजय, और दोनों को ही भगवान राम ने मारा। कुंभकर्ण को भी भगवान राम ने मारा और रावण को भी भगवान राम ने मारा। अब तीसरा जो इनका जन्म होता है कंस और दंतवक्र, ये भी दोनों भाई हैं। कंस का भाई है दंतवक्र, आगे कथा आएगी अभी। तो इनको भी जो है भगवान श्री कृष्ण ने मारा है। यानी भगवान के अलावा अब भगवान के जो पार्षद है उनको और कौन मार सकता है? तो इनके लिए ही, इनके साप को मुक्त करने के लिए ही भगवान को 3 बार जन्म लेना पड़ा। 3 बार अवतार हुआ भगवान का। अब यहां ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की,
पृथ्वी का हरण करके, क्योंकि न पृथ्वी होगी और न कुछ यहाँ पर हो सकता, ना कोई पूजा पाठ होगी, न धर्म होगा, किसी प्रकार कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जो हिरणाक्ष दैत्य था वो बड़ा बलशाली था, पृथ्वी का ही हरण करके पाताल लोक में ले गया। भगवान गए जो है 12 का रूप धारण करके, युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ हिरणाक्ष के साथ में, तो हिरणाक्ष का वध करके भगवान अपनी डाड़ों पर उठा करके पृथ्वी को लाए और इस पृथ्वी को जल के ऊपर भगवान ने स्थिर किया। जल के ऊपर है ये पृथ्वी, जल के ऊपर स्थिर किया। अब 12 भगवान की जो है देवताओं ने अनेक प्रकार से पुष्पों की वर्षा की और अनेक प्रकार से जो है देवताओं ने भगवान की स्तुति की कि इतने बड़े जो है राक्षस का वध भगवान ने किया केवल देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए और कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान नारायण ने जितने भी अवतार धारण किए, आप एक भी अवतार ऐसा बता दो कि जिस अवतार में भगवान अपने स्वार्थ के लिए आए हो या अपना कोई काम किया है भगवान ने। कोई भी ऐसा अवतार नहीं है, केवल संसार के हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए ही जो है भगवान का अवतार हुआ। हिरणाक्ष का जो है वध करके 12 भगवान देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के और देवताओं को वरदान देकर के 12 भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे जो है सृष्टि को उत्पन्न किया, ऋषि महर्षि सबको उत्पन्न किया, लेकिन कोई भी जो है सृष्टि सृजन में काम नहीं आया। सप्त ऋषि आदि इन सबको उत्पन्न किया, कोई भी सृष्टि में सृजन नहीं किया, किसी ने भी सृष्टि को बढ़ाया नहीं। नारद जी को भी जो है उत्पन्न किया, नारद जी भी क्या थे, तपस्या करने चले गए और बस भगवान की भक्ति मांग ली। अब नारद जी तो हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहे और जिन जिनको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, ज्ञान दे दे करके जो है नारद जी ने सबको ठिकाने लगा दिया। कुछ नहीं है, संसार में फंसने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए तुम केवल भगवान का भजन करो, जाओ, ब्रह्मा जी की बातों में मत आओ। ऐसे जो है कह कह के सबको जो है नारद जी ने सबको ठिकाने लगा दिया। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये नारद जो है बड़ा काम खराब कर रहा है। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया नारद जी को, 2.5 घड़ी से अधिक तुम एक स्थान पर नहीं रह सकते, जाओ अब तुम पृथ्वी पर भ्रमण करते रहो। 2.5 घड़ी से ज्यादा, और 2.5 घड़ी में बोले कि इतनी देर में जो है किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा, तुम कितना भी उपदेश कर लेना। इसीलिए ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया नारद जी को, क्योंकि तभी तो सृष्टि बढ़ेगी आगे। तो इस प्रकार नारद जी को श्राप दिया। 2.5 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साध के हरे कोट अपराध। 1 घड़ी में होते हैं 24 मिनट। ये घड़ी जो है ये ज्योतिष का टाइम है। हम जो कुंडली बनाते हैं ना, ये घड़ी, पल विपल, ये सब उसमें इस्तेमाल होता है। उसमें जो है घंटे मिनट का हिसाब नहीं आता है। तो 1 घड़ी में 24 मिनट, 2 घड़ी में 48 मिनट और आधी घड़ी में 12 मिनट, तो हो गए ना 2.5 घड़ी का 1 घंटा। तो इतने समय तक ही नारद जी 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकते। और नारद जी के लिए 1 घंटा क्या है, 1 पल के 1 सेकंड के बराबर है।
तो इसीलिए जो है श्राप दिया कि 2.5 घड़ी से अधिक तुम नहीं रुक सकते। अब इतनी देर में तुम कितना ज्ञान दोगे, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। तुम्हारा समय समाप्त, और जाओ अपने बोइया बिस्तर उठाओ, यहाँ से दूसरी जगह जाओ घूमते। इसीलिए नारद जी जो है सृष्टि में भ्रमण करते रहते हैं, आज भी भ्रमण करते रहते हैं नारद जी, ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जो है। अब सृष्टि का सृजन कैसे हो, यानी सृष्टि बढ़े कैसे। ब्रह्मा जी ने अपने रूप को छोड़ दिया, जो शरीर था ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण किया। फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब जाकर के जो है मनु और शत्रुपा, यानी स्त्री और पुरुष, पुरुष का नाम महाराज मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा, इनको उत्पन्न किया। इन्होंने जाकर के तपस्या की। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि अब जाओ तुम सृष्टि का सृजन करो, मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो, जो स्त्री और पुरुष के द्वारा होती है। तब जो है इस सृष्टि का जो है विस्तार हुआ। पहले जिस समय सृष्टि प्रारंभ हुई थी, किसी की मृत्यु नहीं होती थी, कोई नहीं मरता था पहले। अब मृत्यु नहीं होगी, यानी कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं, तो कैसे ये सृष्टि का संचालन होगा। तो यही विचार करके ब्रह्मा जी ने भगवान और नारायण की प्रार्थना की कि प्रभु आप सोचो कि इतनी बड़ी पृथ्वी नहीं है, कहां तक ये सृष्टि जाएगी, ये तो दिन रात बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा। इसीलिए जन्म होना चाहिए, मृत्यु होनी चाहिए, जन्म मृत्यु परम आवश्यक है। मृत्यु को उत्पन्न कर दिया। अब लोग जो है समय पूरा हो गया तो मृत्यु को प्राप्त होने लगे। अब मृत्यु को प्राप्त होने लगे तो सभी जो है मृत्यु को गालियां देने लग गए, बहुत बुरी है मृत्यु, बहुत खराब है, बताओ ऐसे आ जाती है, ऐसे लेकर चली जाती है। तो एक दिन जो है मृत्यु दुखी होकर के भगवान के सामने पहुंच गई। प्रभु, मृत्यु देवता ने कहा कि महाराज प्रभु ऐसा अपयश मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ, बोले कि सब पूरी दुनिया पूरा संसार मुझे दोष देता है, तो इसीलिए जो है मैं ये काम नहीं करूं, आप मुझे इस काम से मुक्त कर दीजिए। जब इस प्रकार भगवान ने मृत्यु की आंखों में जो आंसू छलक रहे थे, और वो आंसू छलक के जैसे ही पृथ्वी पर गिरने वाले थे, भगवान ने हाथ में लिए और ऐसे करके संसार में फेंक दिए। मृत्यु से कहा कि अब जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगाएगा, कोई ना कोई बहाना लग के आदमी जाएगा, कोई ना कोई बहाना लगेगा। अब कोई नहीं कहेगा चाहे कुछ भी बहाना लगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। और बिना बहाने के, चाहे कितना भी हट्टा कट्टा आदमी है, चाहे तुमसे अभी 1 घंटे पहले मिला हो, क्या हो गया, अटैक पड़ गया। अब यही कहोगे कि उम्र तो नहीं थी जाने की, लेकिन अटैक पड़ गया, कोई क्या कर सकता है। यानी कि किसी ना किसी बहाने से इंसान जाता है, किसी ना किसी बहाने से जाएगा। ये नहीं कहेगा कि मृत्यु ने गलत कर दिया या मृत्यु ने कुछ कर दिया। यहां पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, ये तो इंसान है, इंसान भटक जाता है, भूल जाता है। कल जो आपको बताया कि भगवान लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, भगवान नहीं है। अरे तुम भगवान, तुम्हारे कहने से क्या होगा, तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारा जो शरीर है, तुम चल रहे हो, देख रहे हो, ये किसकी शक्ति है,
उसी परमात्मा की शक्ति है जो तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। तुम्हारे कहने से क्या होगा? तुम्हारे कहने से क्या काम चलेगा? तुम कुछ भी कहते रहो, लेकिन बिना परमात्मा की तुम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हो बिना परमात्मा। महाराज परीक्षित को समझाते हैं सुखदेव जी कि राजन, जब से जन्म होता है, जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई है, भगवान श्री हरि के बिना कुछ भी नहीं है। भगवान श्री हरि के बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए एक बात समझ लो कि तुम 7 दिन की बात कर रहे हो, मैं अनेकों जन्मों की बात कर रहा हूं, मैं जन्म जन्मांतर की बात कर रहा हूं कि भगवान का संग, प्राणी का, आत्मा का और परमात्मा का संग तो हर जन्म में है, लेकिन केवल और केवल जो है मध्य में, बीच में जो आ जाता है, वो केवल माया का पर्दा है। और वो माया का पर्दा है, उस माया के वशीभूत होकर के, उस मोह में पड़ करके जीव जो है भगवान से दूर हो जाता है। भगवान कहाँ है? भगवान हम सोचते यहां मिलेंगे, भगवान तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, लेकिन कहते हैं कि अंदर वाले को कौन देखता है? बाहर ढूंढते हैं भगवान को कि भगवान वहां मिलेंगे, भगवान उस जगह मिलेंगे। एक बार नारद जी ने ऐसे ही भगवान से पूछ लिया कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, आपका निवास स्थान कहाँ है? बोले कि नारद ये क्या पूछ रहे हो, तुम्हें तो पता है ना कि नहीं प्रभु। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो बैकुंठ में रहते हैं, भगवान तो स्वर्ग में रहते हैं, भगवान का लोक तो अलग है, भगवान तो परम धाम में रहते हैं, भगवान तो योगियों के हृदय में रहते हैं, भगवान तो ज्ञानियों के पास में रहते हैं, भगवान फलानी जगह रहते हैं, भगवान। बोले प्रभु बस यही शंका थी कि आप ये बताएं कि आपका निवास स्थान कहाँ। नारद जी को भगवान कहते हैं नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाहं हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं कि नारद, लोग ये समझते हैं कि भगवान बैकुंठ में रहते हैं, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं। लोग समझते हैं कि भगवान योगियों के और ज्ञानियों के हृदय में निवास करते हैं, मैं योगी नाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में वास नहीं करता हूं, मैं ज्ञानियों के हृदय में वास नहीं करता हूं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। जहां पर मेरे भक्त बैठ करके मेरा गुणानुवाद करते हैं और मेरे नाम कीर्तन आदि का संकीर्तन करते हैं, मेरी कथा श्रवण पान करते हैं, मैं वहां रहता हूं और मेरा निवास स्थान कहीं पर नहीं है। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। तेरी इस झूठी दुनिया में, तेरी इस झूठी दुनिया में आना नहीं दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा
अरे आस के पंख लगा कर मैं पास तेरे उड़ आओ, आस के पंख लगा कर मैं पास तेरे उड़ आओ। अरे आस के पंख लगा के मैं पास तेरे उड़ जाऊं, आस के पंख लगा के मैं पास तेरे उड़ जाऊं। अरे रोके चाहे जमाना पर मैं रुक ना पाऊं, रोके चाहे जमाना पर मैं रुक ना पाऊं। दर्शन तेरा करके, अरे दर्शन तेरा करके मिल गया है जग ये सारा, जन्म जन्म का सार है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। तेरी लगन में मगन रहूं मैं तो साँझ सवेरे, तेरी लगन में मगन रहूं मैं तो साँझ सवेरे। अरे तेरी लगन में मगन रहूं मैं तो साँझ सवेरे, मन में ज्योति जला दो हो जाए दूर अंधेरे, मन में ज्योति जला दो हो जाए दूर अंधेरे। तेरा ही गुण गाऊं गाना, तेरा ही गुण गाऊं गाना मैं तो जीवन सारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। दुनिया मिटाए प्राण मेरे पर मैं मिट ना पाऊं, दुनिया मिटाए पर मैं रुक ना पाऊं। दुनिया मिटाए प्राण मेरे पर मैं मिट ना पाऊं। तेरी करो मैं नौकरी तेरे ही गुण गाऊं, तेरी करो मैं नौकरी तेरे ही गुण गाऊं। तेरा मिला है प्यार कन्हैया, तेरा मिला है प्यार कन्हैया, मिल गया जग ये सारा, जन्म
राधे राधे प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया श्री 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 राधे राधे प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा श्री श्यामा 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 प्रिया प्रिया श्री राधे 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 प्रिया प्रिया श्री राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री यमुना मैया की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय। एक दो भजन सानी साहब सुनाएंगे और फिर जो यार वैसे जो है कथा का विश्राम तो हो गया है आज का। जल्दी आया करो, 3 बजे का टाइम है। यदि कल से आप लोग